अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते? अभी सब्सक्राइब करें स्टोरी डू दुल्हन। एक किस्मत पार्ट। एक शादी का घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ मेहमान, फूल और संगीत था, लेकिन आध्या के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। आध्या गुस्से में कमरे में टहल रही थी। आध्या, मैंने साफ कहा था मुझे ये शादी नहीं करनी। फिर भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दरवाजे के बाहर खड़ी मायरा ने उसकी आवाज सुन ली। मायरा ने धीरे से दरवाजा खोला। मायरा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आध्या ने पलट कर देखा। आध्या, तुम मायरा हो? मायरा, हाँ। और शायद आज से हम दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ने वाली है। आध्या ने गुस्से से कहा। आध्या, मुझे रिश्तों और इन शादी के ड्रामे में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुमसे भी कोई उम्मीद मत रखना। मायरा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली। मायरा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। आध्या को उसके शांत जवाब की उम्मीद नहीं थी। आध्या, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? मायरा, क्योंकि हर लड़ाई गुस्से से नहीं जीती जाती। कुछ लड़ाइयाँ प्यार और समझदारी से जीती जाती हैं। आध्या कुछ नहीं बोली। तभी बाहर से आवाज आई। दुल्हन तैयार है? शादी का मुहूर्त होने वाला है। आध्या ने मायरा की तरफ देखा। आध्या, ये शादी मेरी मजबूरी है। इसे प्यार समझने की गलती मत करना। मायरा ने धीरे से जवाब दिया। मायरा, मैं प्यार की उम्मीद नहीं करूंगी, लेकिन शायद एक दिन तुम्हारा गुस्सा समझना सीख जाओ। दोनों एक दूसरे को देखते रह गईं। एक का दिल गुस्से से भरा था, दूसरे के दिल में सिर्फ शांति थी। और अब शुरू होने वाली थी उनकी सबसे अनोखी शादी। शादी के 7 फेरे। मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। चारों तरफ शादी की रस्में चल रही थी, लेकिन आध्या के चेहरे पर अब भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। मायरा चुपचाप उसके पास आकर बैठी। पंडित जी ने शादी की रस्म शुरू की। पंडित जी, अब दोनों एक दूसरे का हाथ थामिए। मायरा ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आध्या ने कुछ पल उसके हाथ को देखा, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। मायरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आध्या, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। ये शादी मेरी पसंद से नहीं हो रही। मायरा ने शांत आवाज में कहा। मायरा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारी दुश्मन भी नहीं हूं। आध्या कुछ नहीं बोली। फिर पहला फेरा शुरू हुआ। पंडित जी, पहला फेरा। जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का। आध्या के कदम थोड़े धीमे पड़ गए। मायरा ने धीरे से पूछा। मायरा, ठीक हो? आध्या, हाँ। बस ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। मायरा ने कुछ नहीं कहा। 7 फेरे पूरे हुए। अब सिंदूर की रस्म थी। आध्या ने सिंदूर की डिब्बी हाथ में ली। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। मायरा ने धीरे से कहा। मायरा, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो। आध्या, चुप रहो, मैं कर लूंगी। आध्या ने मायरा की मांग में सिंदूर भर दिया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। पहली बार आध्या के चेहरे का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तभी परिवार की तरफ से तालियां बजने लगी। दादी सावित्री, आज से तुम दोनों एक दूसरे की जीवन साथी हो। मायरा ने धीरे से आध्या की तरफ देखा। मायरा, अब हम क्या हैं? आध्या ने नजरें फेरते हुए कहा।
आध्या, शायद। दो अजनबी जो एक ही रिश्ते में बंध गए हैं। मायरा मुस्कुराई। मायरा, तो फिर शुरुआत अजनबियों से ही सही। आध्या ने पहली बार उसे गौर से देखा। क्या इस मजबूरी की शादी में कभी प्यार की जगह बनेगी? शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। मायरा धीरे से कमरे में आई। कमरे को फूलों और मोमबत्तियों से सजाया गया था। वह कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। अंदर आध्या खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। मायरा ने धीरे से पूछा, मायरा, मैं अंदर आ जाऊं? आध्या ने बिना पलटे जवाब दिया। आध्या, अब ये भी पूछना पड़ेगा, ये कमरा तुम्हारा भी है। मायरा चुपचाप अंदर आ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर आध्या ने अचानक कहा, आध्या, एक बात साफ कर देती हूं। मायरा उसकी तरफ मुड़ी। आध्या, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए मुझसे किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखना। मायरा ने शांत होकर सिर हिलाया। मायरा, ठीक है, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। आध्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आध्या, बस इतनी आसानी से मान गई? मायरा हल्का सा मुस्कुराई। मायरा, तुम्हारी मर्जी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। शादी हुई है, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारी अपनी हैं। आध्या कुछ पल उसे देखती रही। फिर उसने पूछा, आध्या, और अगर मैं तुम्हें कभी प्यार न कर पाई तो? मायरा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मायरा, तो मैं तुम्हें प्यार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। कमरे में फिर खामोशी छा गई। आध्या पहली बार थोड़ी असहज हुई। आध्या, तुम हमेशा इतनी अच्छी बातें क्यों करती हो? मायरा हंस पड़ी। मायरा, शायद इसलिए क्योंकि तुम दोनों की तरफ से गुस्सा कर लेती हो। आध्या के चेहरे पर अनजाने में हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आध्या, ज्यादा खुश मत होना। मायरा, मैं तो बस तुम्हारी मुस्कान देखकर खुश हुई थी। आध्या चुप हो गई। उस रात दोनों एक ही कमरे में थी, लेकिन उनके बीच अभी भी बहुत दूरी थी। एक रिश्ता शादी से शुरू हुआ था, लेकिन क्या प्यार भी यहीं से शुरू होगा? सुबह की पहली किरण के साथ मायरा जल्दी उठ गई। आज उसकी पहली रसोई थी। वह चुपचाप किचन में गई और पूरे परिवार के लिए खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद आध्या भी किचन में आई। आध्या, तुम इतनी सुबह क्यों उठ गई? मायरा, आज मेरी पहली रसोई है, सोचा सबके लिए कुछ अच्छा बनाऊं। आध्या ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। आध्या, किसी ने कहा था तुम्हें इतना सब करने के लिए? मायरा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मायरा, नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अपने लोगों के लिए खाना बनाना। आध्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, आध्या, मुझे ये सब दिखावा पसंद नहीं है। मायरा ने बहस नहीं की। मायरा, ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर वह वापस खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद मायरा ने आध्या की पसंद की गर्मागर्म खीर बनाई। उसने कटोरी आध्या के सामने रखी। मायरा, ये तुम्हारे लिए है, सुना था तुम्हें खीर पसंद है। आध्या ने कटोरी की तरफ देखा। आध्या, मैंने तुमसे कब कहा था? मायरा, तुम्हारी छोटी बहन ने बताया था। आध्या ने बिना कुछ कहे एक चम्मच खीर खाई। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी आई। खीर बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन आध्या ने अपनी खुशी छुपाते हुए कहा, आध्या, ठीक ठाक है। मायरा मुस्कुरा दी। मायरा,
ठीक ठाक भी चलेगा। तभी पीछे से दादी सावित्री की आवाज आई। दादी, आध्या, बहू ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, कम से कम तारीफ तो कर दो। आध्या ने मायरा की तरफ देखा, कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, आध्या, खाना अच्छा था। मायरा की आंखों में खुशी चमक उठी। मायरा, थैंक यू। आध्या तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार एक छोटी सी मुस्कान थी। एक रूड लड़की का दिल शायद पहली बार अपनी सॉफ्ट पत्नी की परवाह करने लगा था।